हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इसमें हम लोग मैथ के कुछ ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होगा उसको हम बताएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीचर सक्षमता जो भी लिखा हो, लेकिन ये जो मैथ का सेक्शन होता है ना, जितने भी क्वेश्चंस है, किसी पेपर में 25 होता है, किसी में 30 होते हैं। शायद अभी जो आप सक्षमता देने जाते हैं तो दोनों सेक्शन मिला के 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स है उन सब में मैथ का सेक्शन जो होता है वो अलग नहीं रहता है। वो सब एक ही कुछ चैप्टर्स है, बिल्कुल पार्टिकुलर कुछ चैप्टर्स है जिससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें के ही कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। जैसे कि सक्षमता तो अभी स्टार्ट ही होने वाला है, 1-2 दिन में हो जाएगा। और बाकी TRE 3 जो अगले महीने होने वाले हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे मेनली वो इस तरह के क्वेश्चंस टीचर्स में सक्षमता हो या फिर बीपीएससी वाला TRE 3 हो, आ सकता है उसमें। तो चलिए आज उसको देखेंगे। और ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है 100% सक्सेस, तो ये मेरे पढ़ाने से 100% सक्सेस नहीं होगा। उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें हैं जो अगर आप लगाते हैं, उन शर्तों को आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर 100% सक्सेस होंगे। वो शर्तें क्या है कि यहाँ जो भी मैं बताऊँगा उसको आप अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? तो जो भी बताऊँगा कि कोई क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनता है, तो आपके पास जो बुक्स है उस टाइप्स के जितने क्वेश्चंस है उसमें वो अप्लाई करके आप देखेंगे। और उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने में आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आता है, तो अभी चूँकि बहुत जल्दी ये होने वाले एग्ज़ाम्स, तो अभी उसका कोर्स के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये मेरा कोर्स है, कर लो हो जाएगा, ऐसा हमारा नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है, यहाँ पे ये नंबर्स है, इस नंबर्स पे व्हाट्सअप करके उस क्वेश्चंस को हमें भेजें कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। उसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली होगी ना, उसको हम सॉल्व करके फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए, अपग्रेडेड थिंकिंग मतलब अपने थिंक्स को अपग्रेड करें। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि मैथ ही सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम से, चाहे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, मैथ ही सबसे ज़्यादा मार्क्स को अटेंड करवाता है, गेन्स करवाता है। तो चलिए, मैं हूँ RK सिंह और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बीच में जो बातें होंगी वो करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम्स आपका है, अभी फ़िलहाल आप प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। आगे के लिए हम बताएंगे, हमारी कोर्सेस है, वहाँ ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चंस है कि 196 निम्न में से किसका वर्ग है? ये नीचे दिए गए हैं। 196 किसका वर्ग है? तो कुछ ट्रिक्स है वर्ग्स के लिए। वर्ग्स के लिए कुछ ट्रिक्स है और उस ट्रिक से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। कोई एक इसमें से ऑप्शन है, तो आइए इसको निकालेंगे नहीं, ट्रिक से पकड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर दिया है तो आप निकाल सकते हैं, और बड़ा नंबर होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्या देखना है हमें। इसका यूनिट्स प्लस डिजिट जो है, यानी कि इकाई के स्थान का जो अंक है वो कितना है? वो 6 है। ये कितना है? तो ये 6 है। अब हमें ट्रिक्स की जो मैं बात कर रहा था, तो वो ट्रिक्स ये है कि जब हम जिसके इकाई स्थान में 1 हो, इकाई स्थान में 1 हो और उसको स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1। लेकिन एक और है, जिसके इकाई स्थान में 9 हो उसको भी अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान में 1 ही आएगा। इसी तरह 2 को अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा,
लेकिन अगर 8 को भी हम वर्ग करेंगे, मतलब ये जो इकाई स्थान के हैं, कितना बड़ा भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उसके इकाई स्थान पर 1 है और उसको स्क्वायर करेंगे तो मतलब वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग संख्या में भी इकाई स्थान पर 1 आएगा। और 9 भी हो आखिरी में यानी इकाई स्थान पे, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा और 8 का भी करेंगे तो 4 आएगा। अगर 3 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 7 को भी स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। लेकिन 4 को स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, लेकिन अगर 6 को भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। एक केवल 5 है कि स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई स्थान पे 5 आएगा। मतलब इन लोगों के इकाई स्थान पर वर्ग करने पे ही आएगा। कब? जब उनके इकाई स्थान पर कितनी बड़ी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उनके इकाई स्थान पर 1 और 9 होगा तो वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 आएगा। 2 और 8 हो तो इकाई पे 4 आएगा। इकाई पे 3 और 7 हो तो इकाई स्थान पे 9 आएगा। 4 और 6 हो तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि वर्ग कर देने के बाद कितना आया है, 6। इसमें 6 कहाँ है? तो 6 है 4 के और 6 के बीच में। अब यहाँ चले आइए तो यहाँ 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। 4 भी है और 6 भी है, तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन एक और चीज़ अगर हम याद रखें तो आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? तो पार्ट वाइज हम याद रखते हैं। जैसे कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो 200 पार कर जाता है, ठीक है। और ये कितना दिया है? 196। तो ये 15 के बाद 16 आता है, मतलब इकाई स्थान पे 16, तो ये तो होगा नहीं। और ये दोनों पहले से कैंसिल है, तो कौन सा हो जाएगा? 14। वर्गमूल भी निकाल कर इसका देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 गुणे 14, वर्ग निकल गया यानी कि 14, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जब निकालते हैं तब कैसे करते हैं? तो वो उसके वर्ग के 2 अंक को निकाल लेते हैं और कंपेरिजन्स करते हैं। इसकी बाद में हम लोग ट्रिक्स करेंगे और ये डिटेल्स में करने के लिए अभी टाइम नहीं है, अगले सेशन में अब फिर होगा। पिछले सेशन वालों को करके बताया गया है, वो पेड क्लासेस रहती है। यूट्यूब्स पे हमें ढूंढेंगे तो यूट्यूब से हम इसके लिए बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अभी जो हमारे क्लासेस पहले के थे, जैसे IIT वाले बंद हुए हैं और जो बोर्ड्स वाले हैं CBSE और बिहार बोर्ड दोनों बंद हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर कुछ लोगों के, कुछ मेरे मित्र लोग हैं, मेरे वैसे स्टूडेंट्स हैं जो अब पहले स्टूडेंट्स रहे हैं, अब वो कोई TRE में, कोई SSC में, कोई BPSC में तैयारी कर रहा है, और वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो हमने सोचा कि चलो YouTube पर उसको ले लेते हैं। उनको तो हमने अपना जो फीडबैक देना है, हमको उनको जो भी देना है, सलाह देनी है, उससे करवा रहे हैं। लेकिन उनके ही कहने पे मैंने कहा कि चलो जितना भी टाइम से कुछ टाइम हम इधर भी देते हैं। हाँ, आगे चल के ज़रूर अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कोर्सेस होंगी और डिटेल्स में होंगे और समझाया जाएगा। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कितना बड़ा भी होता वो आप समझ जाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक सम संख्या का वर्ग है। यहाँ भी वर्ग से है, तो मैंने कहा कि वहीं पे डिटेल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आया तो ये समस्याएं अभी हम यहाँ पे सुलझाएंगे। और वो क्या सुलझाएंगे कि यहाँ भी एक ट्रिक्स है वर्ग के बारे में। वर्ग मतलब स्क्वायर के बारे में, कि अगर सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या भी सम आएगी, और विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या भी विषम ही आएगी। और ठीक इसके वाइस वर्सा भी होगा, मतलब उल्टा भी होगा। सम संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सम संख्या आएगी,
और विषम संख्या के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो विषम संख्या आएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सम संख्या का वर्ग है, तो मतलब सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो संख्या सम होनी चाहिए। आखिरी में 1 है, ये नहीं है, 5 है, ये नहीं है, 9 है, ये नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों विषम संख्या है। ये तीनों विषम संख्या है। तब क्या हो गया, सम संख्या ये अकेला है और ये आंसर आपका 1 हो जाएगा। कोई भी ऐसी समस्या हो तो फर्स्ट पेज पे नंबर दिया गया था, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें। कैसे, आपको जो क्वेश्चंस में समस्या हो उसको कॉपी करें, व्हाट्सएप पे डाल दें, आपको अगले दिन उसको दिया जाएगा। हाँ, ये है कि अगर TRE 3 में, क्योंकि सक्षमता वाला तो शायद बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, उनमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो हमसे मांग सकता है और वो हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ चल के और तैयारी कर सकता है। हालांकि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बचे हुए, उसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं हो उसका हम समाधान कर सकते हैं बाकी चीज़ों में भी। लेकिन TRE 3 जो है उसमें अभी कम से कम आपको 15-20 दिन है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी जिस टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो वो हमें कमेंट्स करेंगे, वो हम यहाँ पे आपको लाइव के माध्यम से दे देंगे। लाइव आकर भी आपको वो हम कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा और जुड़िए। अभी तो रैपिड फायर हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे उसी का हम जवाब दे पाएंगे। समय कम है, जो टॉपिक चाहेंगे उस पर हम जवाब करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे, करेंगे, लाइव आएंगे या फिर अदर कोई बहुत सारे है, आगे बताते हैं, चलते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। मेरे ख्याल से अब बहुत जल्दी आप लोग बता देंगे। क्यों बता देंगे कि जो जानता है वो तो बता ही देगा पहले से भी, लेकिन जो नहीं जानता होगा, ये वीडियो शुरू से देखा तो वो बता देगा। कैसे बता देगा, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में डिटेल्स दिए गए कि किस संख्या को हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। मतलब संख्या कोई है, उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक है और उसको वर्ग करेंगे तो वो वर्ग के संख्या का इकाई स्थान क्या होगा, वहीं ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और उसमें पहले लाइन था क्या, 1 और 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा उसके इकाई स्थान पर 1, और 1 इसमें देखिए एक ही ऑप्शन पे है, 3। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें कह रहा है कि अंक 9 पर समाप्त होने वाला संख्या, यानी कि वो संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 9 आता है उसको वर्ग कर देंगे तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, और कैसे हम लोग ढूंढते हैं, तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 19 का स्क्वायर करेंगे 361। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे कि 29 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 861। तो ये हमेशा 800 संभवतः 41 आता है, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, ठीक है 41 आता है शायद, जो भी आता है, लेकिन इकाई में हो जाएगा कितना, 1। तो वो पहले ही पेज पे समझाया गया, इसलिए यहाँ बिना झिझक के आप 1 पे टिक लगा देंगे। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि ट्रिक जानने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा समय बचता है। एक तो मार्क्स ज़्यादा आएगा क्योंकि क्वेश्चन सारे मैथ वाले बन जाएंगे, और उसके साथ साथ ही इस मैथ में के क्वेश्चंस में इतना टाइम बचेगा कि कोई क्वेश्चन हमें सोचने वाली हो, जैसे कि इसके बाद जो क्वेश्चन है याद है तो जल्दी जल्दी होगा, नहीं होगा तो तुक्का ही लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि उस पर दिमाग अगर दौड़ाए तो उसके आंसर समय मिल सकता है, कभी पढ़ा है याद अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए टाइम ये मैथ ही दिलाएगा। क्योंकि इसमें अगर ट्रिक अगर पता हो आपको, तो जैसे यहाँ बातें करने में हम लोगों को समय लगा, लेकिन अगर हमें ट्रिक्स पता होता तो 9 का स्क्वायर करने पे आखिरी में 1 आता है, ये हम टिक लगा लेते, 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स में ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, और क्वेश्चंस में अगर सक्षमता की बात करें तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, तो
तो टाइम आपको 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। सब पे डिवाइड कर दे बराबर तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्न में से किस के इकाई स्थान पर 4 होगा। ये भी वर्ग से संबंधित है। तो इकाई स्थान पर 4 होगा, अभी हमने बताया कौन कौन से है, अभी तो बताया फर्स्ट पृष्ठ पे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी। अब वो 2 और 8 क्या है, तो इकाई स्थान का अंक है। तो ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, बचा किस में 2 यहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको वर्क करके देखेंगे, आएगा जिसमें 4 उसमें टिक लगाएंगे, तो ये चारों को वर्क करना पड़ेगा। और चारों को वर्क करना पड़ेगा तो सोचिए कि मैथ में जब आपका समय 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लग जाए, क्योंकि चारों को वर्क कीजिएगा तो घड़ी देखिएगा 2-4 मिनट लग जाए, कितना भी कोई तेज करने वाला हो तो भी 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट भी लग सकता है चारों को चेक करने में। तो जब मैथ में हम अपना टाइम इतना वेस्ट कर देंगे तो फिर तो बाकी के लिए तो प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्रकृत संख्याएं आएगी। अब यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ एक ट्रिक्स है कि ये तो बहुत छोटा दिया है, फट से आप करेंगे। 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, कितने इनके बीच में है माइनस कर दिया, ठीक है। ये तो बड़ा आसान लगा आपको, क्यों लगा, क्योंकि ये छोटे अंक है। अगर यही अंक दे दिया जाए कि के बीच में कितने प्रकृत संख्या है, तो मुश्किल हो जाएगी ना, लेकिन नहीं होगी। इसका भी ट्रिक्स है, अब बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। वो ट्रिक्स क्या है, बस ये चेक करना है कि क्या दोनों लगातार संख्याएं हैं। अगर दोनों लगातार संख्या है तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दीजिए। किन दोनों को, जिसका स्क्वायर हो रहा है। 5 + 6 कितना हुआ 11, 11 पर लगा दिया। इसका निकालना होता तो क्या करते हैं, दोनों का जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है 2 0 1 1, ये आंसर हो जाता है। अब रहा कि ये ट्रिक्स को आपको जानना है, ये ट्रिक्स कैसे आया है ये मैं बताता हूँ। तो हम लोग 8वीं क्लास में अलजेब्रा पढ़े। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला था a² - b², तो आप लोग बताएंगे ना कि ये क्या होता है, बहुत सारे लोग बता देंगे। चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि कमेंट्स करके बताइए, लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसलिए मैं ये पूछ नहीं सकता, लेकिन ज़रूर आप बता देते। बहुत सारे उसमें लोग होते हैं लाइफ वाले में कि ये इसमें बता देते क्या होता है, लेकिन यहाँ हम ही को बताना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये होगा a + b और a - b, यानी कि उन संख्याओं का एक बार जोग और एक बार माइनस करके निकालते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारे बीच में कितने हैं प्रकृत संख्या है, तो इसके स्क्वायर में और इसके स्क्वायर में माइनस करेंगे, वो संख्याएं हमें मिलेगी। अब यहाँ देखिए संख्याएं लगातार है, तो जैसे कि यहाँ पे 6 + 5 और ये हो जाएगा 6 - 5, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 1, और 1 किसी संख्या में मल्टीप्लाइड करते हैं तो उतना ही रहता है, यानी कि 11 × 1, तो ये 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ भी अगर माइनस करते तो 1 आता, तो इनके प्लस में मल्टीप्लाइड होता, उतना ही रह जाता। यानी कि 2 लगातार संख्याएं हों और उनके वर्ग के बीच का अंतर भी पूछे अगर, या उनके बीच में कितने प्रकृत संख्याएं हैं ये पूछे, नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6² एंड 5², यानी कि 2 अगर लगातार संख्याएं हों और उनके बीच की नेचुरल संख्या को पूछी जाए तो केवल उन दोनों को जिनका वर्ग हो रहा है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है।
कुछ नहीं करना है, आपको नहीं निकालना है उसका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। केवल उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें का आंसर हुआ 11। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगले क्वेश्चन पर जाएं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं, और वो क्या है देख लेते हैं उसको। आप हमसे अब भी फ़िलहाल जो है जुड़ सकते हैं। तो आप भी जो जुड़ेंगे वो अपनी समस्या लेकर, यानी कि जो सक्षमता में अगर पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी टॉपिक पे हम उनसे करेंगे, कन्वर्सेशंस करेंगे। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये अगले सेशंस के लिए, तैयारी 3 के लिए भी नहीं, उसके लिए 20 दिन है, उसमें भी आप टॉपिक जो देंगे उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अन्यथा हमसे जो अभी हो रहा है हम करेंगे, लेकिन अगले सेशन के लिए, यानी कि उसमें आपका आ जाएगा बीपीएससी से टीआरई 4 है, जो कि प्रस्तावित है अगस्त में। बीपीएससी से टीआरई 4 जो है वो प्रस्तावित है अगस्त 24 में। ऐसा पहले से अतुल प्रसाद जी ने किया था अनाउंसमेंट, और वही अनाउंसमेंट अभी भी किया जा रहा है कि हाँ टीआरई 4 होगा अगस्त में। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर चाहें आप हमसे जुड़ने के लिए, तो बीपीएससी की जो मेन एग्ज़ाम्स है या एसएससी के एग्ज़ाम्स है, उनके लिए भी ये सारे कोर्सेस रेडीज है। और ये आपको हम उससे अगर जुड़ना होगा इन सब कोर्सों से, तो ये पेड कोर्सेस है और डिटेल्स कोर्सेस है। इसमें डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पेड कोर्सेस है। वो कितने लगेगा ये बताएंगे। उसके बाद आप क्लास 6 से लेकर 12 तक मैथ्स और साइंस के लिए, यहाँ पे मैथ और साइंस, ये हो गया 6 to 10 तक, क्योंकि वहाँ साइंस आपको तीनों एक ही साथ मिल जाएंगे। तो साइंस की जो क्लासेस चलेगी उसमें तीनों चलेगा, ठीक है। मैथ तो सबका अलग अलग है ही, लेकिन 11-12 की बात करें, कि 11-12 की हम बात करें तो इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायो, ये अलग अलग क्लासेस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एवं बायो, ये अलग अलग क्लासेस है। साथ में इसके ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का मात्र एक ही साधन है कि यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं बता सकते हैं कि जुड़ेंगे तो हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। आप इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे, इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास और जुड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड विथ यू, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, या अपना नाम और क्लास हमको और सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि मैथ की क्लासेस अलग चलते हैं, साइंस की क्लासेस तीनों के मिक्स 6 to 10 तक चलता है, लेकिन 11-12 में मैथ भी अलग चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चारों अलग अलग चलते हैं। तो आपको किससे जुड़ना है हमारे साथ, आप इस पे हमें मैसेज करेंगे, फिर आपको मैसेज के द्वारा डिटेल्स दी जाएगी, और उस डिटेल्स के अनुसार आप यूज़ करेंगे। ये हमारे क्लासेस बताते हैं कैसे कैसे चलता है। एक टीचमेंट पे चलता है, टीचमेंट से कनेक्ट करते हैं हम बच्चों को, उससे चलता है। दूसरा मीट से चलता है, मीट से कनेक्ट करते हैं बच्चों को और चलता है उस तरह से, और सबकी डिटेल्स हमें आपको भेज दी जाएगी। और तीसरी क्लास जो है कि रिकॉर्डेड कोर्सेस है, वो आप परचेज कर लेंगे, वो आप हमसे डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल्स में, आप उससे जुड़ते रहेंगे। हर रोज़ का वो आपको उस टाइम्स पे एक कोर्सेस अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ऐसा है कि लाइव्स में आकर वो यूट्यूब पर आते हैं, तो उसको लाइव भी किया जा सकता है। तो किस तरह से हम जोड़ेंगे आपको, ये आप जब हमें कांटेक्ट कीजिएगा मैसेज करके, अपना नाम, जगह का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको लगे कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और क्लास, उसके साथ सब्जेक्ट,
तब हम आपको एक मैसेज करेंगे और उस मैसेज को से आपको अपने ग्रुप के साथ हम जोड़ लेंगे, वो आपके क्लास के साथ, और आपको मैसेज चला जाएगा कि वो क्लासेस किस दिन से स्टार्ट होगा। जैसे कि TRE 4 है, ये जो 17 मार्च तक का डेट किया गया है वो नहीं बढ़ा तो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब TRE 3 के बाद जस्ट TRE 4 स्टार्ट हो जाएगा। BPSC और SSC है, ये तो 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के, यानी कि 10 मार्च तक ये स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे जो है ये स्टार्ट होंगे 25 मार्च को। तो लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आप हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आप बेनिफिट्स में रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, तो जो 8 मार्च यानी कि शिवरात्रि के दिन तक या उससे पहले हमसे जुड़ जाता है, यानी पेमेंट्स कर देता है, तो उसको मात्र 1000 रुपया लगेगा, 1099 रुपया लगेगा। और इसी से उसका जो भी कोर्स वो चूज करेगा उसमें हम उसको जोड़ेंगे, जो भी कोर्स चूज करेगा। और साथ में ऐसा होगा कि जो इस दिन तक हमसे जुड़ेगा उसको लाइव क्लासेस ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि मीट से या फिर टीचमेंट से लाइव क्लासेस ज़्यादा मिलेंगे। अन्यथा ये लगभग 6000 से 10,000 तक के ये सारे कोर्सेस हैं। ये 8 तारीख के बाद अगर हमसे जुड़ते हैं तो वो सब कोर्सेस अलग अलग है, 6000 से लेकर 10,000 तक का है। लेकिन अगर 8 तक जुड़ते हैं तो मात्र 1099 रुपये है, और जिससे हम आपको जोड़कर ये कोर्सेस पूरी जिस कोर्स से जुड़ेंगे उसके एग्ज़ाम्स तक आप हमसे जुड़े रहेंगे, केवल इसी फीस में। ठीक है, अदर कंडीशंस है वो अप्लाइड होगा, वो बताया जाएगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये फ़ी भर देंगे तब आपको कंडीशंस मिलेगा। आप जब हमारे पास कांटेक्ट करेंगे यानी व्हाट्सएप के द्वारा, नो कॉलिंग्स, व्हाट्सएप के द्वारा, और व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको मिलेगा मैसेज, और उसी से आपको जुड़कर सारा मैसेज चला जाएगा। आप एक बार उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लीजिएगा, लेकिन 8 से पहले जुड़िएगा तो फ़ी यही रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चीज़ें हैं जो आती है, जैसे कि नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं या कुछ और चीज़ें जो है उन पे कुछ मिनिमम से चार्जेज होते हैं, वो सब अब दिया जाएगा। जो आप ऑप्ट करेंगे ऑप्शंस को, उस ऑप्शंस में जुड़ेंगे। लेकिन 8 मार्च के बाद जुड़ेंगे तो 6000 से लेकर 10,000 तक ये सारे कोर्सेस है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 2 कोर्सेस है जिसमें IIT और नीट चलाया जाता है, लेकिन उन कोर्सेस के लिए अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी नहीं है अवेलेबल, क्योंकि अभी IIT जो यहाँ पे जनवरी में हुए रिजल्ट्स उसके आ चुके हैं, तो कुछ बच्चे उसमें प्रोमोटेड है। मेंस के लिए अभी तो प्रोमोटेड नहीं लिखेगा क्योंकि सेकंड वाला अभी बाकी है, अप्रैल में हो जाएगा तब, लेकिन जो उनके परसेंटेज आया है उसके अनुसार वो प्रोमोटेड होंगे। अगर दूसरा उनका अगर कम भी मार्किंग करते हैं तो भी पहले वाले के आधार पर वो प्रोमोटेड हो जाएंगे। तो उनके लिए हमें एडवांस की भी क्लासेस चलानी है। और नीट है मई में, तो मई में नीट्स के लिए भी क्लासेस चल रही है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाद में अवेलेबल होंगे, उससे जुड़ने वाला होगा। तो इन सब कोर्सेज के लिए आप अभी हमें 8 मार्च तक जुड़ेंगे तो इस फी में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट करेंगे तो बाकी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन जिस डिटेल्स की मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ कि वो डिटेल्स में क्या होंगे, लेकिन वो बहुत मिनिमम होगा, आपको वो नहीं लगेगा। वो कोर्सेज तो ये आप लेंगे, उसके अलावा भी लगेगा, उसमें भी नोट्स वगैरह जो जाएंगे या फिर वो सब अलग अलग होगा, वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप हमें मैसेज करें अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट। ठीक है, आपको डिटेल्स जाएगा, आप ऑप्ट करेंगे जिस ऑप्शंस को, वो उस ऑप्शंस में आपको जोड़ दिया जाएगा, और क्लासेस मार्च में ही स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और मैं इसीलिए छोड़ रहा था कि अगर वर्ग की ही बात करें तो डिटेल्स क्लासेस में जब आकर आप जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि वर्ग पे ही हो सकता है कि एक क्लासेस निकल जाए, 2 क्लासेस निकल जाए, डिटेल्स बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा डिटेल्स देंगे तो इससे भी आपको बहुत सारे वर्ग से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ एक और मिलने वाला है, ये क्या कहता है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो जब ये आएगा नहीं हो सकता है, मतलब कि उसमें से एक ऑप्शन दिया है
जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, या फिर ये उपरोक्त वाला होगा। वो कंडीशन जब हम जो देखेंगे वो फॉलो नहीं होगा तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, अगर सभी फॉलो करेंगे तो। और उपरोक्त में से सभी दिया है, उसमें से एक भी अगर मिसमैच होता है, मतलब कि एक ही सही जगह है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे? तो वो भी देखेंगे कि जो ये नंबर्स है इनके आखिरी में क्या आ रहा है, इनके यूनिट डिजिट क्या हो रहा है। तो जो नंबर ऑड जीरो से, ऑड जीरो से यानी कि विषम संख्या तक जीरो से अगर एंड्स होता है, ऑड जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, एक जीरो से अंत होता है, यानी कि आखिरी में एक जीरो आ रहा है, 3 जीरो आ रहा है, 5 जीरो आ रहा है, इसी तरह मतलब ऑड संख्या में जीरो जा रहे हों, या फिर वो 2 से एंड हो रहा हो, 3 से एंड हो रहा हो, 7 से हो रहा हो, या 8 से हो रहा हो। तो इतना जो नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है उनके एंड्स में अगर 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो या 7 जीरो, ऑड नंबर में 0 या अंत में 2, 3, 7 और 8 आएगा, तो ये किसी भी शर्त में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। तो ये एक यहाँ पे सर्च करने की है, सबको हमें निकालना नहीं है। ये देखिए, ये 1 से है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ सकता लगा दिया है, मतलब कि 1 के अलावा बाकी सब होंगे। यहाँ 9 है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, देखिए आ गया 8, तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब अगर रहता तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हो जाता, या सब ये होते तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ ऑप्शन होता। ठीक है, ये ढूंढने का है कि यहाँ पे एक वर्ग से संबंधित आ गया डिटेल्स की, जिसके आखिरी में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, यानी कि विषम संख्या में 0, और 2, 3, 7 और 8 से अगर वो एंड्स होता है, यानी कि अंत उसका ऐसा होता है, उसके इकाई स्थान पर ये सब होते हैं, तो वो किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, यानी कि अब ये इसके आखिरी में 8 है तो 8 मिल गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर ढूंढेंगे कि कोई इंटरटेनमेंट्स हो, क्योंकि मैं आजकल वही देख रहा हूं कि वीडियो वो चल रहा है जिसमें टीचर इंटरटेन कर रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब, बोर्ड पे वो क्या समझा रहे हैं इससे उसको नहीं मतलब है। बोर्ड में ऑप्शन नंबर 2 होगा, एंटरटेन कर रहे हैं, आप बड़े चाव से देखते हैं। वो टीचर तो आपके भविष्य को डुबा रहा है अपने अर्थ के लिए, और आप खुद भी उसके साथ डूबे चले जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो अभी जैसे मैंने कहा कि कम समय है, आप हमसे जो टॉपिक पे कीजिएगा वो टॉपिक पर डिटेल्स करेंगे, सारे टॉपिक्स पर डिटेल्स नहीं कर सकते सक्षमता और TRE 3 के लिए। क्यों? क्योंकि समय कम है। अगर हम ऑप्शंस लेकर आए, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि वो वीडियो बहुत सारे चल रहे हैं जिस पे 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन 150 है, और ये इसका टिक लगा दिया कि ये 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, क्वेश्चन पढ़ा टिक लगा दिया 4 नंबर 3। अरे वो तो आपके पास बुक है जो 1,000, 2,000 क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैली नहीं करेगा। उस पे जो संबंधित, जैसे कि कोई एक टॉपिक ले, उस टॉपिक से संबंधित हम सारी चीज़ें रखे हैं, तो क्वेश्चंस कहीं भी घुमाएगा हम पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास वो टॉपिक्स पे जानकारी होनी चाहिए, न कि ये क्वेश्चन देखो कि कितने क्वेश्चंस करा रहा है कोई। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमने वर्ग का लिया है, वर्ग का क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चंस और भी जिससे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट्स अगर हमें करते हैं तो ज़रूर हम उसको लेकर आएंगे। तो वर्ग्स का आया है, तो वर्ग्स के क्वेश्चंस के रूप में ही आपको बहुत सारा ट्रिक्स में दे जाऊंगा, तो वर्ग्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने तैयार की होगी। बाकी जिस टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप अपना अपना टॉपिक्स भेजिए, उस टॉपिक्स को हम लेंगे क्वेश्चन और उसी क्वेश्चंस में डिटेल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये घन से आया है, वर्ग से उधर हो गया, घन से आया कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि संख्या 23 है और इसको घन किया जाए तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा।
तो जैसे हमने वर्ग में ट्रिक्स बताया, घन में भी ट्रिक्स होता है, लेकिन उस ट्रिक्स में दो दो के एक आ रहे थे, लेकिन इसमें एक का एक ही आएगा। ये बड़ा आसान हो जाता है खोजना। चलिए कैसे, तो एक का क्यूब करेंगे तो आएगा एक, दो का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी 27, और 27 का यूनिट क्या, यूनिट प्लेस पे क्या होता है 7। 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा कितना 64, और 64 का यूनिट प्लेस पे क्या होता है 4। 5 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा कितना 125 होगा, और आएगा कितना 5 यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई स्थान पे। 6 का करेंगे क्यूब तो क्या होगा 216 होगा, और 216 का आखिरी में क्या हो गया 6। 7 का क्यूब करेंगे तो ये 343 होगा, यानी कि आखिरी में उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3। 8 का करेंगे तो कितना आएगा 512, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2। और 9 का करेंगे तो ये होगा 729, यानी कि उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा 9। तो ये ट्रिक्स आप याद रखेंगे। तो 23 के इकाई स्थान पर क्या है 3, ये जो वर्ग घन करने की बात कर रहे हैं इकाई स्थान पे क्या है 3, तो 3 को घन करेंगे इकाई स्थान पर क्या आएगा 7। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, लगा देंगे। इसमें एक ही होता है, बड़ा आसानी से याद कर लेंगे। उसमें से ये भी याद करना है कि 5, 4, 5, 6 और 9 का बिल्कुल वही आता है, उसका अपना ही आता है, जो है वही आता है। और एक का एक आता है, 2 का 8 आता है, तो 8 का देखो 1, 4, 5, 6 और 9 सेम आता है, और 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। इस तरह से याद रखेंगे। तो ये वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा का मतलब कि इसके उल्टा भी होता है। जब हम वैसे नंबर का घन निकालेंगे जिसके इकाई स्थान पर क्या हो 8, तो आएगा 2, 2 होगा तो आएगा 8। तो इस तरह से हम याद करेंगे, हमारा आंसर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल है कितना 144 वर्ग इकाई है। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा, तो देखो ये क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है हमको, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है। अभी बताया ना, क्योंकि क्षेत्रफल का प्रत्येक भुजा अगर हम निकालते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट, यानी कि हमें निकालना है स्क्वायर रूट 144 का, आखिरी में कितना है 4 है, ठीक है। तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 किसके साथ है, तो इसके साथ है, मतलब कि इकाई हो जाएगा, उसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी 12 इकाई, ठीक है। ये चूँकि पीछे बताए थे इसलिए जल्दी से बोल दिया मैंने, ऐसा पीछे इसी को बताया गया है कि वाइस वर्सा होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 8 का घन रूट घनमूल निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करके बताया था ना कि 4 आएगा उसके इकाई पे, तो उसके इकाई पे 4 है, उसका वर्गमूल करेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। दूसरा कि अगर 4 रहता है उसका वर्गमूल करते हैं तो एक 8 भी आता है, लेकिन 8 इसमें नहीं है। 8 होता तो फिर हमें आगे की स्टेप करके देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 आता है, तो जिसकी इकाई में 4 होगा उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 और 8 होगा, और 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई पे 4 होगा। इस तरह से वाइस वर्सा जो फर्स्ट पृष्ठ पे हमने किया था उसको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको
बताने के तरीके को या पूछने के तरीके को बदल दिया है। वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर नीचे दी गई संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि इधर भी अभी ये अपरिमित है, इधर भी अभी ये अपरिमित है। इसका नहीं बताया है कि कितने नंबर पे है ये, लेकिन ये 0 है, 1 2 है, बी जो है वो 2 पे है, सी 5 पे है और डी 7 पे है। ये पॉइंट्स क्रिएट करेगा, ये पॉइंट्स बता रहा है कि कौन सा नंबर सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रूट 25 का वर्गमूल, अगर वर्गमूल 25 को संख्या रेखा पर रखेंगे तो इसमें से कौन सा लेटर है जो उसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, उसको निरूपित कर रहा है। तो मतलब इसका पहले निकालो स्क्वायर रूट, वो कितना होगा 5। अब 5 के ऊपर कौन सा लेटर है, तो वो लेटर है सी, और इसमें 3 में है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पाइथागोरियन ट्रिक हिंदी में कहते हैं और पाइथागोरियन ट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो यदि एक पाइथागोरियन ट्रिक का एक सदस्य 2m है तो बाकी के उनके 2 सदस्य कौन होंगे। तो ये भी याद दिला दें आपको और बता देते हैं इस ट्रिक को कि उसका एक सदस्य अगर 2m है तो बाकी का जो बड़ा वाला सदस्य होगा वो m² + 1 होगा, और ये छोटा वाला जो होगा m² - 1 होगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये बीच में है, ये पीछे भी आ सकता है। जैसे पीछे आ जाएगा, हम बताते हैं कैसे पीछे आ जाएगा। एक 2m कोई ले लेते हैं। अब देखिए 2m है तो कोई इवन संख्या ले लीजिए, इवन नंबर ले लीजिए। अब जैसे इवन नंबर ले लिया 4, ठीक है, या फिर 6 ले लिया, 6 पे ज़्यादा आसानी से पकड़ लेगा। तो 2m 6 है तो m कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब m 3 हो गया तो m² - 1 कितना होगा, m² - 1 = 9 - 1 यानी कि 8, और m² + 1 = 9 + 1 = 10। तो ये 2m था 6, तो 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो 3 नंबर लेंगे, उस नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 100, और बाकी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का करेंगे 64, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। अगर सबसे बड़ा जो नंबर है उसका वर्ग करेंगे और बाकी बचे हुए 2 छोटे का वर्ग करके जोड़ेंगे और दोनों बराबर आ गया तो वो संख्याएं कहलाएगी पाइथागोरियन ट्रिक, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये इसके निकालने के तरीके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 4 लिया था, इसको बदल दिया, तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ये क्यों बदल दिया, शायद 6 पे ही इनको याद होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सही सोचते हैं 4 पे निकाल कर दिखाते हैं। 4 अगर है 2m तो m कितना हो जाएगा, आपको याद आ गया इसलिए बताना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे लाइव में कमेंट्स कर दिया करते हैं कि यही क्यों, ऐसा दूसरा क्यों नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इजीली समझाने वाला होता है ना, तो पहले जो एग्जांपल लिया रहते हैं उसको बदल के वो इजी वाला लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। m हो गया 2, ठीक है, तो m², 2 का स्क्वायर - 1 यानी कि 3, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। तो एक 3 था और 4 था, और एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, तो 3 4 5। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। कैसे है, तो सबसे बड़ा 5 है, 5 का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 25, और ये बचे हुए जो 2 छोटे हैं उनको स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये हो गया 9 + 16
दैट इज इक्वल टू 25। देखो ये दोनों बराबर आ गया, तो ये भी ट्रिपल लेफ्ट साइड। तो हमें लाइव क्लासेस चलाने में ऐसा कमेंट्स आता है, हमको याद आ गया कि मैंने 4 लिखा था फिर 6 कर दिया, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस रह जाता है। और ये कौन क्वेश्चंस करता है? जो पढ़ता नहीं है, वो कहीं से घूमते फिरते वीडियो पे आ जाता है, कुछ देर रुकता है और कुछ ऐसे ही कमेंट्स करके और सुनता उनता नहीं है, फिर चला जाता है। लेकिन फिर भी जो इतना मेहनत करता है ना, तो उसके जो मेहनत है उसका अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो उसको हतोत्साही मत कीजिए। और आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर जो है ना, वो किसी भी टीचर्स को प्रोत्साहित करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन मेहनत करके कोई वीडियो बनाकर आपके लिए दे, चाहे लाइव आए और आप उस पर आकर अभद्र और या गंदे टिप्पणी करें, तो फिर वो से लाइव ज़्यादातर मैं इसीलिए भी नहीं आता हूँ कि स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमसे कांटेक्ट करके हमारे पेड क्लासेस से जुड़ जाते हैं, जो मुझे जानने वाले हैं। क्योंकि हमारे क्लास में एक ही चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो एंटरटेनमेंट्स और गलत शब्दों का इस्तेमाल। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम अपना काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी वैसे जुड़े जो केवल पढ़ने से मतलब रखते हैं। अदर उसकी समस्याएं हैं तो वो हमको, मैंने नंबर्स दे रखा है, उससे जो नहीं समझ में आता है या कुछ और चीज़ें उनके पूछना होता है तो हमको मैसेज करता है। तो इसलिए हमको याद आ गया, क्योंकि हम 4 लिए थे और 6 बाद में करके बनाए, तो इस तरह के कमेंट्स ये रिकॉर्डेड वीडियो पे भी आ सकता है। और रिकॉर्डेड वीडियो पे भी जो कमेंट्स आएगा वो हम तक मिलेगा। अब मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर से मैंने सोचा कि नहीं, याद आ गया, इसलिए मैंने 4 का भी बता दिया कि भाई 4 का भी लेकर उसको हम पहले ही कर सकते थे। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारा भी मनोबल आपको बढ़ाना पड़ेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोगों को आप देखते होंगे तो वो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और मोनेटाइज भी नहीं है। तो लाइक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए बहुत कुछ ला सकते हैं। लेकिन जब आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, तब मनोबल तोड़ देंगे तो बीच बीच में रुक जाता है। बहुत सारे हमारे सारे वीडियोस की रेंज देखोगे ना, तो यूट्यूब पर कभी कभी बहुत गैप होता है वीडियो आने में, और उसका कारण यही होता है कि वीडियो कोई बनाए, हम अपना मेहनत करके बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज पहुँचे, और आप उस पर गंदा या गलत टिप्पणी कर देते हैं तो हतोत्साह हो जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा मनोबल आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमारा मनोबल तोड़िए भी मत। हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो, और नहीं लाइक शेयर भी करें। आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें कि लोग सब्सक्राइब हमें करें और हमारा मनोबल बढ़े, और हम आपके लिए लेकर सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से आएँ। यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब पर भी समय दूंगा मैं, जो कि पेड नहीं होगा, केवल आप यूट्यूब से हमें लाइव देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो अभी हमने दिखाया उन कोर्सेज से जुड़ने के लिए बहुत मिनिमम चार्जेज में आप 8 तारीख से पहले हमसे जुड़ सकते हैं, उसके बाद उनके चार्जेज ज़्यादा लगेंगे। ओके, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि आपको किसी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स है तो उस टॉपिक्स को लेकर हम फिर से आएंगे, और अगर नहीं है तो मैं अगला टॉपिक्स लेकर, अपना ही टॉपिक्स लेकर आऊँगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। अगर आप भेजते हैं तो हम उस टॉपिक्स पे लेकर आएंगे। ये चलेगा मार्च तक, 25 मार्च तक ऐसा। उसके बाद से सारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें हम लोग चलने लगेंगे, और वो डिटेल्स क्लासेस होगी टॉपिक वाइज। जैसे कि अब मैथ भी क्या चलेगा, तो इसमें 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर्स का पूरा डिटेल्स आएगा, और एक भी उससे बाहर किसी भी एग्जाम्स में, सिविल एग्जाम्स किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि ये नहीं आए, लेकिन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा जो डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो GS है या फिर आपका जो कोर्स है, उस कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं, टॉपिक और उसके डिटेल्स और उस पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, और हमको कमेंट्स कीजिए कि आपको किस टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स है, उस टॉपिक्स के डिटेल्स और कुछ क्वेश्चंस लेकर हम फिर अगले वीडियोज़ में, यानी कि अगले दिन कल हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।